नाइट बिफोर सुबह चीज़ बन गई है तो वो बच जाए पता ही नहीं चलता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ यू कैन वेक अप अर्ली विदाउट फीलिंग एनीथिंग, जो कि आपको टॉर्चर जैसा लगे। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको सुबह उठने में बहुत टॉर्चर जैसा फील होता है और आपको रात में सोते सोते कब 2 बज जाए पता ही नहीं चलता, तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। और अगर आपको सुबह उठना ऐसा लगता है जैसे कि एकदम टॉर्चर है और एकदम ही एक इम्पॉसिबल चीज़ बन गई है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस चीज़ को एक सिंपल वे में फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इसी तरह से इजी बना सकते हैं। सुबह उठना कोई बहुत बड़ी बिग डील आपको ना लगे। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो। सो पहली चीज़ है कि आपकी जो स्लीप है दैट हैज़ टू बी एक नाइट बिफोर। आप जल्दी नहीं उठ सकते, उठना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। आपको एक नाइट बिल्कुल ही कट ऑफ करना पड़ेगा अपना जो स्क्रीन टाइम है। जैसे कि आप कुछ भी देख रहे हैं, अपना कोई सीरीज़ देख रहे हैं या रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये सारा स्क्रीन टाइम आपको परमानेंटली कट ऑफ करना पड़ेगा टू एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग। एंड देन जो रात में सोने के टाइम आप कहेंगे कि मुझे ऐसे ही नींद नहीं आती है, देन यू कैन डू 3 थिंग्स, ईदर जर्नलिंग या कोई स्किन केयर या रीडिंग, ऐसी कोई चीज़ जो कि रिलैक्सिंग हो ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो। प्लस उसके बाद आपको अपना जो फ़ोन है उसको बेड से बहुत दूर रखना है, तभी आपका जो सुबह मॉर्निंग अलार्म है आप उसको वापस स्विच ऑफ करके नहीं सो पाएंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स। अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो आपका फ़ोन एटलीस्ट आपसे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक और टिप है, जैसे कि आप कोई कोजी नाइट टाइम की कोई क्लिप लगा दें या कोई अच्छा सॉन्ग लगा दें जिससे आपको एक अच्छी नींद आए। और अपनी जो अलार्म क्लॉक है उसको भी अपने आर्म्स लेंथ पे मत रखिए, उसको थोड़ा सा दूर रखिए ताकि जब वो बजे तो आप उठ करके थोड़ी दूर पे चल करके फिर उसको बंद करें। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़ है कि अब आप अगर उठ रहे हैं रात में, अब ऐसे ना स्टार्ट कर दिएगा एकदम से आपको 9 बजे सो करके 4 बजे उठने वाला रूटीन। ये बहुत ज़्यादा वैसे नहीं हो जाएगा कि आप सडनली अपना पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक वो कर लिया। अपना जो टाइमिंग है उसको 15-20 मिनट से शिफ्ट करना शुरू करिए फॉर अ फ्यू डेज। इससे आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली खुद ट्रेन होगी कि आपको जल्दी सोना है, एक हैबिट बनेगी। ये नहीं कि आप ऐसे रोज़ 2 बजे 3 बजे सोते हैं और एकदम से आप रातों रात सोच रहे हैं कि आपको 9 बजे नींद आ जाएगी। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। शुरू में आप 1-1 घंटा कम रखिए। अगर आप 3 बजे सोते हैं तो आप 1 बजे सोने का ट्राई करिए जल्द से जल्द। बट द मेन थिंग इज़ आपको अपना फ़ोन को हमेशा दूर रखना है, तभी आप नींद लाना थोड़ा भी कर सकते हैं सर्वाइव। और फिर जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ कोई रीज़न होना चाहिए। आपको सुबह उठ के एक ऐसा फील होना चाहिए कि आपको कोई काम है करना है। ये नहीं कि आप सुबह उठें और फिर बस कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर तो नींद आ ही जाएगी दोबारा। तो आप किसी एक रीज़न दीजिए, अपना कोई इंपॉर्टेंट काम रखिए जो आपको सुबह ही करना है। जैसे क्वाइट टाइम में सबसे पहले तो आप वर्कआउट करिए, फिर जब आए तो आप अपना कोई जर्नलिंग करिए, अपने थॉट्स एक जगह पे लिखिए। तो शुरू में लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये सब से कोई फ़ायदा नहीं होता, बट एज़ यू स्लोली इंक्लूड ऑल दिस इन योर टाइम टेबल, आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ आना शुरू होगा। और मॉर्निंग्स में कुछ ऐसा डालिए जिसमें आप लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उठ के ये करना है। ऐसा ना हो कि उठ करके आप फिर लेटे हुए हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं सुबह उठ के। दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनी ऑफ इट। उसके बाद और चेंज आप ये करिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि हाउ यू थिंक अबाउट मॉर्निंग्स। ये मत बोलिए कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन या मैं मुझसे तो सुबह उठा नहीं जाता है, मैं सुबह कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। स्टार्ट फ्रेश। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि आपका जो मॉर्निंग है उससे आपकी बॉडी बेटर होएगी। तो आप ये खुद को सिखाइए, समझाइए कि मैं अपनी बॉडी को ट्रेन करने वाला हूँ कि मैं सुबह उठ पाऊँ। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सीधा बोल दें कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ ही नहीं, मैं तो नाइट पर्सन हूँ, तो आप कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे उसको। और आपका जो वो है मॉर्निंग्स को एक पीसफुल तरीके से देखिए कि आप जब सुबह उठे हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, कितनी एयर फ्रेश होती है। कुछ वॉक करिए सबसे ज़्यादा। और फिर है जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मेक योर मॉर्निंग्स रिवॉर्डिंग। अगर आप कोई सुबह उठ गए हैं तो आप एक अच्छी मॉर्निंग ड्रिंक पीजिए। जैसे कि मैं यूजुअली जब मैं मॉर्निंग पर्सन बनी थी देन आई स्किप्ड चाय एंड आई स्टार्टेड विद समथिंग हेल्दी, जैसे कोई बनाना स्मूदी कर ली। लेकिन अगर आप वो नहीं छोड़ पा रहे, सुबह उठ के बनाना स्मूदी आपका मन नहीं कर रहा है कुछ हेल्दी खाने का, तो शुरू में यू प्रेफर चाय ओनली या कॉफ़ी, वट एवर यू फील लाइक। और मॉर्निंग्स को थोड़ा रोमांटिसाइज करिए, थोड़ा एस्थेटिक बनाइए। अपने रूम में कोई अच्छी सी कैंडल जलाइए, परफ्यूम डालिए, कुछ अच्छा करिए। ये मत करिए कि सुबह उठ गए हैं तो लेटे हुए हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। उसके बाद आप जो अपना अलार्म है उसका एक्सेस रूम में रखिए। फिजिकली आप जो स्नूज़ दबा के ना सो पाएँ, वही जो मैंने आपको बताया था वो करिए। और जो सुबह मॉर्निंग का अलार्म है उसमें कोई अच्छी डालिए, कोई अच्छा म्यूज़िक डालिए जिससे आप थोड़ा पीसफुली उठें।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी बॉडी को राइट टाइम पे वेकअप करा करके स्ट्रेच करिए, वर्कआउट करिए, वॉक करिए, कुछ भी करिए। अगर आपको एकदम से वर्कआउट नहीं भी करना है देन एटलीस्ट आप वॉक पे जाइए या स्ट्रेच करिए, अपने पर्दे खोलिए रूम के, देखिए, फ्रेश एयर लीजिए, तो आपके ब्रेन को पता चले कि अब ये टाइम हो गया उठने का, तो उठ जाएं। अब आपके ब्रेन को ये पता चलना चाहिए। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने पूरा वीक ही कंटिन्यू कर लिया तो आपको ये कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीकेंड पे सोचिए कि अरे अब तो वीकेंड आ गया तो अब तो आज रात जागूंगा या सोऊंगी या कुछ भी करूंगी। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप पूरा मॉर्निंग से पूरा वीक आपने फॉलो करा है और 2 दिन आप अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपकी जो पूरी वीक की मेहनत है इज़ गोइंग टू बी स्पॉइल्ड पूरी अच्छे से कम्प्लीटली। तो आप स्लीप और वेक का जो टाइम है वो वही रखिए, कांस्टेंट टाइम रखिए। वीकेंड्स पे भी कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट, वीकेंड्स पे क्या, आप वीकेंड्स पे कुछ और कर लीजिए, सुबह उठ के चिल कर लीजिए, कोई सीरीज़ देख लीजिए, बट दैट डजंट मीन कि आप वीकेंड पे रात भर जागिए। तो कंसिस्टेंट होना ही होना पड़ेगा। और सबसे एंड में जो मैं एक बात कहूँगी आपको कि रिमेंबर कि ये बीइंग परफेक्ट की बात नहीं है, ये हमेशा स्मॉल चीज़ें की बात है। जो कंसिस्टेंट हैबिट्स होती हैं वही जो आपको पीसफुल बनाती हैं, ना कि पेनफुल होनी चाहिए। तो आपको एक सबसे पहले जो आपको ये बनाना है कि सुबह उठना इज़ गोइंग टू बी पीसफुल फॉर मी, देन ओनली आप ये कर सकते हैं। आप इसको कोई एक पनिशमेंट की तरह मत करिए कि मुझे सुबह उठना ही उठना है, नॉट एज दैट। आपको दिल से फील होना चाहिए कि भाई सुबह उठ के मेरी ज़िंदगी बेटर होएगी, मेरी लाइफ बेटर होने वाली है, तो दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट, किसी और को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इससे। प्लस अब आप धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करिए। सबसे पहले अपने आप पे काइंड होइए, अपने जो मॉर्निंग है उस पर सबसे पहले उसको एक फेवरेट पार्ट ऑफ योर डे बनाइए किसी भी तरीके से। उस पर एटलीस्ट आप वर्क ऑन करिए कि देखिए कि मॉर्निंग में आप क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका अगर आप मॉर्निंग में उठ गए तो आप अपना टफेस्ट जॉब कर लें, नॉट लाइक दैट। अगर आप मॉर्निंग में उठ गए हैं तो आप ये ट्राई करिए कि सबसे ज़्यादा आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको लगा कि आपने कुछ पॉजिटिव किया है। सो ईदर कैन बी, दिस कैन बी एज पर योर स्टडीज़, या आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है या कोई मेंटल एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बट यू हैव टू मेक यू फील कि मॉर्निंग में आपको वांटेड फील हो। क्योंकि आप अकेले होते हैं दिन भर के शोर शराबे में, आपको समझ नहीं आता है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट सम टाइम अलोन आपको ये समझ में आएगा, आपको ये रियलाइज़ होगा कि एटलीस्ट आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। तो कोई टाइम में जब मेरा, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैंने जब से अपना रूटीन को शिफ्ट किया, मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरा अच्छे से रिवर्स गियर मारा है, तब से मेरी लाइफ में बहुत पीसफुल टाइम होता है। मुझे प्लान करने के लिए टाइम होता है, कंटेंट में क्या बनाना है, क्या रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग के लिए एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है सुबह सुबह। और एटलीस्ट वो मी टाइम होता है जो मैं हमेशा अपने खुद को देना चाहती हूँ पर दे नहीं पाती हूँ, कॉलेज के साथ, बिजी लाइफ के साथ। तो ये टाइम आप अपने लिए हमेशा यूटिलाइज़ करिए एंड ट्रस्ट मी, आप ज़िंदगी भर इसको कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। And this was it. I hope you guys like it and we'll see you in the next video. And whatever your comments are, आप प्लीज़ उसको नीचे लिस्ट करिएगा and I would love to see आप लोगों का जो ओपिनियन है about all these series। और मुझे कोई अगर नई वीडियो अपलोड करना चाहिए या आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।